गुड मॉर्निंग क्लास। पहले हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी लाइक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोला जाता है? जितने भी स्क्वायर एंटिटी के अंदर टर्म्स लिखी भी होती हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है। एंड उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर जो टर्म्स लिखी भी होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? दैट इज़ काउंटर आयंस। नेक्स्ट टर्म हमने पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बारे में। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का क्या मतलब था कि किस शेप के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही हैं। टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ये जो भी शेप्स थी वो किस नाम से जानी जा रही थी? दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? जैसे कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है Cu CN4 और इस पूरे के ऊपर 3 नेगेटिव का चार्ज है। तो कैसे कैलकुलेट करा जाता है? Cu के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या लिखेंगे? x। अब Cn है तो -1 आ जाएगा। कितने हैं Cn? 4 है तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे एंड पूरे के ऊपर चार्ज है -3 का। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी? +1। दैट मीन्स यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 है। ठीक है, इसी तरीके से हम और किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक NiCO4। इसमें Ni के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर बताओ क्या हो जाएगी? निकल के लिए कैलकुलेट करने तो x। कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो 0 और ओवरऑल कंपाउंड पे भी कोई चार्ज नहीं है तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी यहाँ निकल के लिए? दैट इज 0। यहाँ निकल एग्जिस्ट कर रहा है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। होमोलैप्टिक मीन्स क्या हो जाता है? होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। तो सेम जिसके अंदर लीगेंड सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के यूज़ किए जाते हैं उनको बोला जाता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और वी कैन से मेटल और आयन इज लिंक्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम दैट इज नोन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे यहाँ पर CONH3 यहाँ सिर्फ और सिर्फ अमोनिया ही कंबाइन हो रहा है विद कोबाल्ट। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इन कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट इज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैप्टिक वर्ड हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जब सेंट्रल मेटल एटम कंबाइन होगा मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम देन इट इज नोन एज हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस लाइक CONH3 4Cl2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर कौन कौन से डोनर एटम और वी कैन से लीगेंड्स कौन कौन से प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज अमोनिया NH3 एंड सेकेंड इज क्लोरीन। ये 2 लीगेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट एक और तरीके के कॉम्प्लेक्सेस जो हमें देखने के लिए मिलते हैं वो क्या हो सकते हैं? लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। लेबाइल का मतलब क्या होता है? जो बहुत जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, दीज आर नोन एज लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस।
जिसके अंदर वी कैन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाती हैं। द अदर वन इज इनर्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि वो केमिकली कैसे होंगे, इनर्ट होंगे। दैट मीन्स वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे। और वी कैन से सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर स्लो है। दीज कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। सो लेबाइल एंड इनर्ट अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हैं। लेबाइल के अंदर जो जल्दी रिएक्ट करते हैं दीज आर नोन एज लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। जो इनर्ट होते हैं नेचर में, जो बहुत स्लोली रिएक्ट करेंगे, दीज आर नोन एज इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है उसको बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जब भी हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक CO। देन इसके बाद जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रिप्रेजेंट करा जाता है लिगेंड्स को। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, लाइक क्लोरीन और अमोनिया, इनमें से कौन पहले आ जाएगा, अमोनिया पहले आ जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया पहले आ रहा है। अमोनिया का ये N नहीं देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, अमोनिया नाम किस से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज A से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अमोनिया पहले लिखा जाता है। देन Cl आता है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमने Cl रिप्रेजेंट कर रखा है, ये हो जाएगा Cl3 पॉजिटिव। फिर ये जो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनको किसके अंदर ब्रैकेट में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। देन यहाँ जब हम लिखते हैं तो इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारे एक के बाद एक ही आने चाहिए। फिर एट द एंड जो भी इनके ऊपर चार्ज है, लाइक इस कंपाउंड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, 1 पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, तो उस चार्ज को डिनोट किया जाता है। अब सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस किया जाएगा कैटाइंस या फिर एनाइंस से। कैटाइंस कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो कैटाइंस तो इसके साथ आकर कंबाइन नहीं होंगे, इनके साथ कौन कंबाइन हो जाएगा, दैट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो फिर एक और क्लोरीन इसके साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें कैटाइन की ज़रूरत पड़ती। कैटाइन में हम यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम का, ठीक है, और भी कोई कैटाइन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पोटेशियम जनरली यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर अब इसके ऊपर 3 नेगेटिव का चार्ज है कोबाल्ट वाले कंपाउंड के ऊपर, एंड क्रोमियम वाले कंपाउंड के ऊपर 3 पॉजिटिव का चार्ज है, तो इनको फर्दर बैलेंस करा जा सकता है कैटाइंस और एनाइंस के थ्रू। नेक्स्ट, आयुपिक नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब ये जो कंपाउंड्स है इनकी आयुपिक नेमिंग किस तरीके से की जाती है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट,
हमें कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज कैटाइन एंड सेकेंड पार्ट इज एनाइन। कैटाइन के अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्सेस दोनों ही प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसके अंदर भी जब हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो किस ऑर्डर में स्टार्ट की जाती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है। फिर अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स सेम टाइप के प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए प्रीफिक्स यूज़ की जाती हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से प्रीफिक्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर नेम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा है तो फिर किस वर्ड का यूज़ किया जाता है, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इनका यूज़ किया जाता है। अब जैसे इथेन 1,2-डायअमाइन है जिसको हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल हम EN भी लिख सकते हैं या फिर पूरा इथेन 1,2-डायअमाइन। तो ये जो इथेन 1,2-डायअमाइन है, इस लीगेंड के अंदर ऑलरेडी डाई वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। तो इन केस ये मेरे पास इस फॉर्म में प्रेजेंट हुआ, COEN 3 पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर ये इस फॉर्म में प्रेजेंट हुआ तो फिर इसके नेम को कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि इसके नेम में ऑलरेडी डाई वर्ड आ गया है तो फिर हम यूज़ करेंगे ट्रिस, ट्रिस 1,2-डायअमाइन। नेक्स्ट, अगर हमारा मेटल एटम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक एनाइन की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसके एंड में यूज़ किया जाता है 8 वर्ड, ATE। कोई भी मेटल हो उसके एंड में बस हमें ATE जोड़ देना है। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम 8 आ जाएगा। ये इस तरीके के कंपाउंड में यूज़ किया जा सकता है, जैसे K3 Al C2O4 3। अब यहाँ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, K प्लस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, दैट मीन्स इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा होगा, 3 नेगेटिव का चार्ज आ रहा होगा। थ्री नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ ये किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, एक एनाइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो उसके अंदर एंड में किस वर्ड का यूज़ करेंगे, 8 का, तो एल्यूमिनेट हो जाएगा वो। नेक्स्ट, अगर पॉजिटिव लीगेंड होता है तो फिर हम EM वर्ड का यूज़ करते हैं या फिर एंड में O का यूज़ करा जाता है। जैसे कुछ एक्सेप्शनल है, न्यूट्रल के लिए, एक्वा के लिए H2O, एमाइन NH3, कार्बोनिल CO, नाइट्रोसिल NO। लेकिन जैसे वर्ड्स होते हैं क्लोरीन, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, क्लोराइडो। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की, उसको इंडिकेट किया जाता है रोमन नंबर्स में। जैसे अगर हम पहले वाला केस देख रहे हैं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है
+3 की फॉर्म में, तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, Al3, इस तरीके से न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाकर बाकी पूरा नाम एक साथ लिखा जाता है, वन वर्ड में, कोई स्पेस यूज नहीं होता है उनके बीच में। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स साइन अगर कैटायन होता है तो नेम एज इट इज आ जाता है। जैसे इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं CO, अब यहाँ पर ये अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो किन किन में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट CO NH3 5 Cl, यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और ये Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे। तो ये 2 नेगेटिव, दैट मीन्स ये किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, कैटाइन की तरीके से, सॉरी 2 पॉजिटिव आ जाएगा, दैट मीन्स ये किसकी तरीके से बिहेव कर रहा है, कैटाइन की तरीके से बिहेव कर रहा है। तो कैटाइन का नाम हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे, दैट मीन्स कोबाल्ट लिखा जाएगा। जैसे एनाइन के केस में हम 8 लगा रहे थे, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट वर्ड का ही यूज करेंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी कैटाइन वाला सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। एसोसिएट करने पर ही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Cr NH3 थ्राइस H2O थ्राइस। अब क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन का मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट 3Cl माइनस। फिर इसकी नेमिंग हम करेंगे कैटाइन वाले सिस्टम से, तो इसकी नेमिंग में क्या आ जाएगा, इसका नाम जब हम लिखेंगे, दैट इज कितने अमोनिया यूज कर रहे हैं हम यहाँ, 3, तो ट्राई अमाइन, अमोनिया वर्ड नहीं लिखेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, ट्राई अमाइन। नेक्स्ट H2O है 3, तो ट्राई एक्वा। अब यहाँ मेटल का यूज कर रहे हैं, फिर क्रोमियम आ जाएगा। क्रोमियम की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करती हूँ तो क्या आ जाएगी, +3, क्योंकि NH3 0 होता है, H2O का 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस के लिए क्या आ जाएगी, +3। तो प्लस क्रोमियम के साथ 3 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे रोमन नंबर्स में। देन क्लोरीन, यहाँ पर ये जो यूज़ किया जा रहा है वो एंड में आ जाएगा, दैट इज क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरो क्रोमियम 3rd क्लोराइड।